फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के 8वें सेट को कवर करेंगे। इससे पहले 7 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेट को, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निपात की बात करेंगे। तो निपात उसे कहते हैं जिससे किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहा जाता है। जैसे में तक जो होता है निपात होता है। उसके बाद से हम लोग बात करें तो मत भी निपात होता है। क्या निपात होता है? हाँ निपात होता है। तो इसमें जो है वो प्रश्नार्थक निपात पूछ रहा है। तो प्रश्नार्थक निपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कह रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो वो जो होता है वो शकर्मक होता है। शकर्मक के 2 भाग होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक की हम लोग बात करें तो एक कर्मक का जो फल होता है वो केवल एक कर्म पर पड़ता है, और 2 कर्मक जो होता है द्विकर्मक, उनका जो फल होता है वो 2 कर्मों पर पड़ता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है थर्ड कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। तो इसमें जो सर्वनाम पद है वो 3 है। इनकी संख्या जो है वो 3 है। सबसे पहले हम लोग सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा के बदले में आने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम इसमें जो है वो 3 है। जैसे तुम्हारा विश्वास मैं नहीं तो कौन करेगा। तो इसमें जो है पहला सर्वनाम तुम्हारा हो गया, दूसरा इसमें सर्वनाम जो है वो मैं हो गया, और तीसरा सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है कौन। तो इसमें 3 जो है वो सर्वनाम पदों की संख्या है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं चौथा, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया जो है वो है ऑप्शन सी, वह रोने लगा जो है वो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया की हम लोग बात करें तो जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। तो इसमें जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी जाति या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का जो है वो पूरे समूह को दिखाता है। देश की हम लोग बात करें तो देश भी जातिवाचक के अंतर्गत आता है। फल जो होता है वो पूरा फल समूह को दर्शाता है। तो ये जो है वो जातिवाचक हो गया। भाववाचक की हम लोग बात करें तो भाववाचक जो संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें इसके उदाहरण की तो उदाहरण के अंतर्गत जैसे बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हम लोग देखें तो मिठास भी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद से देखें तो बचपन जो है वो भी भाववाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक से हम लोग भाववाचक जब बनाएंगे तो लड़का जो हो जाएगा यह पूरे समूह को दर्शाता है। तो यानी यह जातिवाचक हो गया। और लड़कपन जो है वो भाव को, यानी ये जो है वो दशा को या भाव को दर्शाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सज्जन का विपरीतार्थक शब्द दुर्जन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद की हम लोग बात करें तो भारत प्लस इंदु जो होगा इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, नीलकंठ शब्द क्या है? तो नीलकंठ शब्द जो है वो योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द की हम लोग बात करें तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु समान अर्थ के अलावा कोई दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ की हम लोग बात करें तो यह नीलकंठ जो है वो अपना अर्थ प्रकट न करके इसका अर्थ जो होता है वो शिव हो जाता है, यह दूसरा अर्थ प्रकट करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, संकेत वाचक अव्यय का वाक्य बताइए। तो संकेत वाचक अव्यय का जो वाक्य है वो है यह गिलास आधा भरा है, यह संकेत वाचक अव्यय का वाक्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकेत वाचक अव्यय की हम लोग बात करें तो जो अव्यय संकेत या शर्त एक वाक्य में बताकर दूसरे वाक्य में उसका फल सांकेतिक करें उसे संकेतवाचक अव्यय कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है वो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हलंत या विराम ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न लगभग सभी लिपियों में प्रयुक्त एक चिन्ह है। जिस व्यंजन के बाद यह चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में स्वर समाप्त हो जाता है, अर्थात वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया है डायरेक्शन में दिया है कि 11 से 13 तक का क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल इन्फिनेटिव के साथ इसको भरना है। तो आइए इसको देखते हैं। 11th नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आई वुड लाइक डैश यू फॉर कमिंग हियर टुनाइट। तो इसमें जो इन्फिनेटिव हो जाएगा टू थैंक इसमें जो हो जाएगा वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है 12 नंबर, सम ऑफ द एप्लीकेंट्स डैश डैश टू फेस अ ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड। तो इसमें जो इन्फिनेटिव का हम लोग प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा हैव इन्फिनेटिव का इसमें प्रयोग किया जाएगा। सम ऑफ द applicants have to face a group discussion round before being shortlisted। तो यहाँ जो हो जाएगा वो have हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, डू यू हैव एनी नॉलेज डैश डैश हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। तो इसमें जो इन्फिनेटिव का हम लोग प्रयोग करेंगे वो अबाउट इन्फिनेटिव इसमें प्रयोग होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डू यू हैव एनी नॉलेज about about how our government works। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 14th, डायरेक्शन इसमें जो दे रहा है कि चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है इसके समकक्ष जो समान जो सबसे नज़दीक का अर्थ वाला मीनिंग है उस वर्ड को हमको चुनना है। तो इसमें जो वर्ड दिया गया है परनिशस दिया गया है। तो इसका अर्थ सबसे पहले देखें तो इसका अर्थ हानिकारक होता है। ध्यान रखिएगा कि इसका अर्थ हानिकारक होता है। तो इसके सबसे नियरेस्ट मीनिंग की हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा हार्मफुल का भी जो अर्थ होता है वो होता है हानिकारक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 15th नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल जेरंड। सुटेबल जेरंड से इसका प्रयोग करना है। तो आई लाइक डैश डैश फॉर अ वॉक। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 16th नंबर, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड बिलो। तो इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंट वर्ड दिया गया है, इसका अपोजिट यानी विपरीतार्थक को बताना है। तो ट्रांसपेरेंट का हम लोग सबसे पहले अर्थ देखें तो वो पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंस का अर्थ क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओपेक। ओपेक का जो अर्थ होता है वो हो जाता है, ओपेक का अर्थ अपारदर्शी। ध्यान रखिएगा कि अपारदर्शी इसका अर्थ हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस गिवन बिलो। एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में दिया है आई वॉज राइटिंग एन एसे। तो इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एसे वॉज बीइंग रिटन बाय मी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 18th नंबर, चूज द ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। ही सेड आई हैव रिटन अ प्राइज विनिंग एसे। तो इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड डैट ही हैड रिटन अ प्राइज विनिंग एसे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें तो प्रश्न संख्या 19 और 20 के लिए जो डायरेक्शन दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें ये पैसेज जो दिया है इसको पढ़ के इसके 19, 20 और जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो आइए हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द बुक आर्यभट्टिया वाज रिटन बाय आर्यभट्टा व्हेन ही वाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20, इन मॉडर्न मैथमेटिक्स व्हाट्स द एप्रोक्सिमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई का एप्रोक्सिमेट वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.14159 होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो प्रश्न है 21 कह रहा है कि लाल शैवाल ने कायकी जनन कैसे होता है। तो लाल शैवाल में कायकी जनन जो होता है वो विखंडन के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 22, मनुष्य में तपेदिक रोग कैसे फैलता है। तो तपेदिक रोग जो है वो बूंद संक्रमण से फैलता है। ध्यान रखिएगा कि तपेदिक रोग जो है वो बूंद संक्रमण से फैलता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है। तो यह जो है वो कैल्प है। ध्यान रखिएगा कि यह कैल्प है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 24, प्रकाश वर्ष किसकी एक मापक है। तो प्रकाश वर्ष की हम लोग बात करें तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो तारकीय दूरी का मापक या सिर्फ दूरी का भी मापक होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25, सभी अम्लों में समान तत्व है। तो सभी अम्लों में समान तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं। तो नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं वो लेपित होते हैं टेफ्लॉन से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है। तो पौधे का जो विकास है वो प्रकाश की गुणता, मात्रा और अवधि से प्रकाशित होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे पौधे की हम लोग बात करें तो पौधे में जो होता है वो
17 प्रकार के आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनके बिना पौधे की वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि क्रियाएं संभव नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी की हम लोग बात करें तो वो डॉल्फिन होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कैप्सासिनोडस, कैरोटीनाइड और फोलोनिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो यह जो तीनों विटामिन पाए जाते हैं वो मिर्चा में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो दूषित जल से जो होता है वो हैजा रोग होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 31, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक की हम लोग बात करें तो यह 7 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो हम लोग N से डिनोट करते हैं और वायुमंडल में इसकी मात्रा की बात करें तो वो 78% के आसपास होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं है? तो इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं उनमें सफ़ेद नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष के रंगों के हम लोग एक कोड के मदद से याद रख सकते हैं, विबजियोर। ध्यान रखिएगा कि VIVZYOR विबजियोर की मदद से इंद्रधनुष के 7 रंग को हम लोग याद रख सकते हैं। विबजियोर में सबसे पहले हम लोग भी की बात करें तो यह वॉलेट को यानी बैगनी को दर्शाता है। आई की हम लोग बात करें तो यह इंडिगो यानी जामुनी को दर्शाता है। ब्लू की हम लोग बात करें तो ब्लू जो है वो नीला को दर्शाता है। जी से ग्रीन को दर्शाता है। वाई की हम लोग बात करें तो येलो और ओ से ऑरेंज, आर से रेड को दर्शाता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष के मध्य का रंग पूछता है तो वो जी यानी ग्रीन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस की हम लोग बात करें तो उसमें जो आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है इत्यादि जो गैसें होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है। वाष्प को भी ध्यान रखिएगा कि वाष्प जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन भी आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सभी जो गैस होती है वो होती है ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। जबकि आर्गन की हम लोग बात करें तो यह ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो अपना पोषक तत्व है वो मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 36, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो प्लेटलेट्स जो है वो डेंगू रोग के कारण प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंगू की हम लोग बात करें तो यह एडिज मच्छर, ध्यान रखिएगा कि यह एडिज मच्छर के काटने से फैलता है और इससे प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में की है। यह एक पुलिस राज्य और एक संवैधानिक राज्य के बीच का अंतर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अनुच्छेद 19 की हम लोग बात करें तो इसमें 6 प्रकार के जो है वो स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता यानी सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद से हम लोग बात करें तो आवागमन, ध्यान रखिएगा कि आवागमन यानी भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद से निवास, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दी गई है, रहने की स्वतंत्रता दी गई है। और पेशा की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है, यानी अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद हम लोग 20 की बात करें तो 20 में जो है वो अपराधों के लिए सजा के संबंध में नागरिकता को संरक्षण दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 38, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन सा है? तो इसमें जो है वो हो जाता है 18 वर्ष की कम आयु। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 18 वर्ष, ध्यान रखिएगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। इस परिभाषा को दुनिया भर में मंजूरी मिल चुकी है। यह परिभाषा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन में पाई जाती है। यह कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो 18 वर्ष से जो कम होते हैं उन्हें बच्चा के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किस वर्ष भारतीय रुपया एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो भारतीय रुपया का जो अवमूल्यन है वो 1991 में एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन इसका किया गया था। अवमूल्यन की बात करें तो भारतीय रुपयों का अभी तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। सर्वप्रथम 1949 में इसका अवमूल्यन किया गया था। उसके बाद से इसके अवमूल्यन की बात करें तो 1966 में, और पुनः उसके बाद से जो है 1991 में इसका अवमूल्यन किया जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और 1991 में भी अगर हम लोग मंथ देखें तो यह जुलाई में किया गया था। जुलाई में 2 बार किया गया था। पहली बार जो किया गया वो 1 जुलाई को, और दूसरी बार इसका अवमूल्यन जो है वो 3 जुलाई को किया गया। तो इसमें 3 बार भारतीय रुपये का अभी तक अवमूल्यन किया जा चुका है। सबसे पहले 1949 ध्यान रखिएगा, उसके बाद 1966 इसको भी ध्यान रखिएगा, उसके बाद 1991 में 2 बार किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो प्रश्न है 40, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कामायनी जो पुस्तक है वो जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की हम लोग बात करें तो यह जो है वो छायावादी, ध्यान रखिएगा कि छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह जो है मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है वो 28वां राज्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर 28वां राज्य 15 नवंबर, इसको ध्यान रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग होकर एक 28वां राज्य के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन की हम लोग बात करें तो बंगाल विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें हम लोग कुछ डीपली देखें तो 20 जुलाई, ध्यान रखिएगा ये डेट एग्जाम में पूछा जाता है कि 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसको भी ध्यान रखिएगा कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। और उसके बाद से 16 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है 43, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा की हम लोग बात करें तो इसका निर्माण जो है वो अकबर के द्वारा कराया गया था। ध्यान रखिएगा कि अकबर के द्वारा इसका निर्माण वर्ष 1571 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था और यह जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के अलाई दरवाज़ा से प्रेरित होकर कराया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है वो 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 45 कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर वर्ष 2022 को इसको मनाया गया था और इसका जो थीम था उसको ध्यान रखिएगा, क्लोज द गैप इसका थीम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है 46, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल की हम लोग बात करें तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल जो है इसकी खुदाई वर्ष 1921 में किया गया था और यह जो है वो दयाराम साहनी, ध्यान रखिएगा कि दयाराम साहनी के द्वारा इसका खुदाई किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 47, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो चित्तरंजन दास जो है इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मोतीलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी को किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48, डीवीडी में वी का अर्थ क्या है? तो डीवीडी का हम लोग पूर्ण रूप देखें तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। तो इसमें जो हो जाएगा वो वर्सटाइल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की हम लोग बात करें तो वे पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखिएगा कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो है काशी के बनारस में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि यह काशी के रहने वाले थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था। वर्ष 1976 में इसको जोड़ा गया था और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। इसको भी ध्यान रखिएगा कि अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद जो है वो हॉकी के खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल की हम लोग बात करें तो फुटबॉल के कुछ पॉपुलर ट्रॉफी की हम लोग बात करें तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल का ट्रॉफी है। रोवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग देखें संतोष ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट की हम लोग बात करें तो क्रिकेट से संबंधित जो है वो रणजी ट्रॉफी है। उसके बाद से हम लोग इसको देखें तो ईरानी ट्रॉफी है। ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद से देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है।
हॉकी से संबंधित एक दो और हम लोग ट्रॉफी देखें तो वेटन कप जो होता है वो हॉकी से संबंधित होता है। उसके बाद से नेक्स्ट अगर देखें तो आगा खा कप जो है वो भी हॉकी से संबंधित है। उसके बाद से रंगा स्वामी को भी ध्यान रखिएगा कि रंगा स्वामी जो है यह भी हॉकी से संबंधित है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेहरू ट्रॉफी जो है यह भी हॉकी से संबंधित है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 52, शार्क की स्थापना कब हुई थी? तो शार्क की जो स्थापना है वर्ष 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो कुल 8 सदस्य देश हैं। ध्यान रखिएगा कि सार्क में 8 सदस्य देश हैं। हम लोग सबसे नीचे से अगर काउंट करना शुरू करें तो मालदीव, नीचे से हम लोग काउंट करेंगे तो मालदीव। उसके बाद से हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो मालदीव के बाद जो आ जाएगा वो श्रीलंका आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका मालदीव के बाद आ जाएगा। उसके बाद से तीसरे नंबर पर भारत आ जाएगा। उसके बाद से हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद से अफगानिस्तान भी इसका सदस्य देश है। ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान भी इसका सदस्य देश है। उसके बाद से हम लोग देखें तो भूटान और नेपाल, इसको भी दोनों ध्यान रखिएगा कि भूटान भी इसका सदस्य है, नेपाल भी इसका सदस्य देश है, और एक और सदस्य देश जो है वो बांग्लादेश है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कुल 8 सदस्य देश है। अगर इसकी सार्क का मुख्यालय पूछे तो वो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में यह स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो भारत की जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो आधारित है शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, दारुल सफा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दारुल सफा जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और दारुल सफा एक विभाग था जिसे हम लोग चिकित्सा विभाग के नाम से जानते हैं, चिकित्सा विभाग के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 55, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो यह जो है 1946 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है 56, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा कि कोर्ट किसका खेल परिसर नहीं है। तो कोर्ट जो है वो पोलो का खेल परिसर नहीं है। ध्यान रखिएगा कि पोलो के खेल परिसर की हम लोग बात करें तो यह फील्ड में खेला जाता है, यह कोर्ट पे नहीं खेला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेनिस, खो खो और कबड्डी जो है वो कोर्ट में खेला जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो होत्री जो है वो ऋग वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ध्यान रखिएगा तो होत्री कहा जाता है। अगर ऋग वेद की हम लोग बात करें तो ऋग वेद में 10 मंडल, इसको भी ध्यान रखना है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त। इसमें जो सूक्तों की संख्या है वो 1028 है और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि ऋचाएँ जो है वो 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको जो है वो स्वीकार कब किया गया था? इसको भी ध्यान रखिएगा कि 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया और 13 दिसंबर को 1946 को इस प्रस्ताव को रखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 59। किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो संशोधन है वर्ष 2002 में किया गया था और इसी के माध्यम से 6 से 14 वर्ष, इसको ध्यान रखना है, ये पूछता है कितने से कितने वर्ष, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 60। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है वो चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61। फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो फकीर विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था और यह जो है वो 1776-77 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेतृत्व की हम लोग बात करें तो वह मजनून शाह के द्वारा किया गया था। तो फकीर विद्रोह ध्यान रखिएगा इसका संबंध बंगाल से है, 1776-77 में हुआ था और मजनून शाह ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मृदा अनुसंधान केंद्र जो है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोलकाता में जो है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है। इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान जो है, सर्वेक्षण विभाग जो है वो है इसमें कोलकाता में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक जो है वो उच्चतम न्यायालय होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को जो है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गलत जोड़ा पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑयल रिफाइनरी बरौनी बिल्कुल सही है। सीमेंट बंजारी ये भी सही है। डी कह रहा है, सी कह रहा है कि फर्टिलाइजर भौराही, तो ये भी बिल्कुल सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, तो यह जो है वो गलत है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है वो भागलपुर में नहीं स्थित है, वो मुजफ्फरपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 65। टका किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग इराक की मुद्रा देखें तो इराक की मुद्रा जो है वो इराकी दिनार है। इसको ध्यान रखिएगा कि इराकी दिनार जो है इराक की मुद्रा है। नेक्स्ट सिंगापुर की मुद्रा की हम लोग बात करें तो यह डॉलर है। सिंगापुर की डॉलर है, इसको ध्यान रखिएगा। नेपाल की मुद्रा की हम लोग बात करें तो नेपाली रुपया है। नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 67। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो यह जो है वो उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट जो है वो भारत में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 69। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो यह जो है वो फिजी में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 70। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो महिला क्रिकेटर जो है वो दीप्ति शर्मा बन गई हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो ABK प्रसाद को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 फरवरी 2023 में जारी FAO STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में दुग्ध उत्पादन की हम लोग बात करें तो भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 73 निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। तो यह जो है वो सऊदी अरब की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया। तो यह कटक में किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में ही स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछे तो वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 76 किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यह गुजरात की झांकी ने किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो यह किया है तुमकुरु कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो है वो लुइस कैफरेली को दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि लुइस कैफरेली को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे आप लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बनाइए। अब जो है नेक्स्ट में हम लोग बिहार एसआई, ध्यान रखिएगा कि बिहार एसआई से संबंधित जितने भी सेट प्रैक्टिस, क्योंकि 1275 सीट इसमें वैकेंसी आने वाली है। बिहार एसएससी की वैकेंसी, तो एसएससी की वैकेंसी आ गई है। 27 सितंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो है कुल 11,098 पदों पर रिक्तियां आई हुई है। तो आप लोग भरिए और इससे संबंधित जितने भी सेट प्रैक्टिस होंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।